नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मॉडर्न एग्जाम 20 में। इससे पहले की वीडियो में मैंने महिला पर्यवेक्षक या जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनका जो कट ऑफ है, क्या जा सकता है या परिणाम कब तक जारी होगा, उसके बारे में आपको बताया था। इस वीडियो में मैं कुछ एक स्पष्टीकरण आपको देना चाहूँगा, यानी क्यों कट ऑफ इतना जा सकता है। जैसे कि सामान्य जनरल कैटेगरी में पर्यवेक्षक की पोस्ट के लिए 150 से 156, कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए 146 से 148, यह मैंने जनरल कैटेगरी में बताया था। यह मानकर कि आपके पास है कुछ 1 साल का या हो सकता है आपके पास कोई भी अनुभव एक्सपीरियंस ना हो। तो यदि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने आंकड़ा आपको बताया है एग्जैक्ट वहीं जा सके, लेकिन 2 या 4 नंबर के पीछे हो सकता है। जैसे पर्यवेक्षक की पोस्ट के लिए आपके पास कोई अनुभव एक्सपीरियंस नहीं है, कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए आपके पास कोई एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है, तो आप मान के चलिए 4 नंबर आप या 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। 160 में जैसे पर्यवेक्षक की पोस्ट के लिए मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, जबकि कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए 150 तक या 152 तक। लेकिन इसके साथ साथ यह भी आपको कहना चाहूँगा, यदि आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है 1 साल का या 2 साल का, तो मैं आपको पूरी तसल्ली से यह कहना चाहूँगा कि पर्यवेक्षक की पोस्ट के लिए आपको यहीं अनुमानित एग्जैक्ट कट ऑफ देखने को मिलेगा। 150 में भी आपका काम चल जाएगा यदि आपके पास 1 साल का भी अनुभव है। कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए भी यह तमाम जो मैंने आंकड़े आपको बताए हैं हर कैटेगरी में लागू होंगे, लेकिन इसके साथ साथ यह भी सच है कुछ एक पोस्टें जो कि जनरल कैटेगरी में या कुछ अन्य कैटेगरियों में बिल्कुल ज़ीरो है, तो वहाँ पर भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आप विस्तार से नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं जनरल कैटेगरी में जो पद हैं ज़ीरो हैं, तो कहीं कहीं ओबीसी की वैकेंसी, कहीं कहीं ओबीसी की वैकेंसी ज़्यादा है, इसी प्रकार से कहीं कहीं एसटी की ज़्यादा है। तो इस प्रकार से मैंने एक अनुमानित आपको एक एवरेज बताया था कि यदि आपका इस स्लैब के बीच, जैसे ओबीसी कैटेगरी में 144 से 148 के बीच आपका स्कोर बन रहा है पर्यवेक्षक की पोस्ट के लिए, तो आप 2 या 4 नंबर, मैं फिर कहूँगा, हो सकता है 142 में भी आपका काम चल जाए, या हो सकता है कि आपका इस बार 150 भी चला जाए। यह कोई बड़ी बात नहीं है। 2 या 4 नंबर मैं फिर कह रहा हूँ, नहीं तो मैं एग्जैक्ट आपको बता सकता हूँ और न ही दोस्तों कभी ऐसा हुआ है, लेकिन एक आसपास आपको देख लेना, आप रिजल्ट में भी यहीं जाने वाला है। खैर, एसटी में आपको मैं तसल्ली से कहना चाहूँगा, पूरी इस बात की आपको विश्वास देना चाहूँगा, यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं, आपके पास कोई अनुभव एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप स्वयं देख लेना। कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए एसटी कैटेगरी से यदि आप हैं तो 130 नंबर में आपका, 132 में आपका काम चल जाएगा। पर्यवेक्षक की पोस्ट में 135 या 134 नंबर भी आपकी एसटी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें मैंने आपको दिखाया नहीं है, बता रहा हूँ कि जो पर्यवेक्षक है, जो सुपरवाइजर है, उसकी पोस्ट के लिए 132 या 134 आपके एसटी की जो कैटेगरी है उसमें बन रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, आप स्वयं देखेंगे रिजल्ट आपका इतना ही कट ऑफ है जो है रहने वाला है रिजल्ट में। और आप कभी भी सोशल मीडिया पर जो सर्वे होता है कि जिसमें मैक्सिमम अभ्यर्थी बताते हैं मेरा स्कोर इतना है, मेरा इतना है, कभी भी विश्वास मत करना। कोई भी एग्जैक्ट नहीं बताता, सही नहीं बताता, लेकिन लगभग जो कमेंट आते हैं उसमें आप देख लेना, एक सही आपको आंकड़ा मिल जाएगा।